दोस्तों स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों ये जो आज की हमारी स्टोरी है बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, सुनकर आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। थोड़ी सी फ़नी स्टोरी भी और साथ में इसमें आपको एक बहुत अच्छा मैसेज मिलेगा। उसके अलावा इस स्टोरी के अंदर आपको कुछ नए वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे। और दोस्तों इसका जो ट्रांसलेशन का पार्ट है उसे हम बिल्कुल डिटेल में कवर करेंगे। तो चलिए आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं। और सबसे पहले जो कहानी का टाइटल है, शीर्षक है, वो देखते हैं। कहानी का टाइटल है प्रॉफिट और लॉस। क्या मतलब हुआ? देखिए, प्रॉफिट का मतलब होता है लाभ या फिर कह सकते हैं फ़ायदा, मुनाफा, जिसे प्रॉफिट कहा जाता है। और लॉस का मतलब होता है हानि या फिर कह सकते हैं नुकसान। तो क्या मतलब हुआ कि प्रॉफिट और लॉस मतलब कि मुनाफा या कह सकते हैं फ़ायदा या नुकसान, हानि। तो ये इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है। अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है आप इसे बिल्कुल ध्यान से सुने। और दोस्तों आज की जो स्टोरी है इसमें एक छोटी सी कैलकुलेशन भी है, तो आपसे रिक्वेस्ट है आप इसे बिल्कुल ध्यान से सुने ताकि आप बिल्कुल इसको अच्छे से समझ सकें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। अर्जुन वेंट टू अ शॉप टू बाय कैंडल्स। और दोस्तों इस स्टोरी को शुरू करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो हमारी स्टोरी है ये पास्ट इंडेफिनिट में है। और पास्ट इंडेफिनिट के अंदर जब हम कोई भी अफर्मेटिव का वाक्य बनाते हैं तो वहाँ पर सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर आपको कई सारी सेकंड फॉर्म भी सीखने को मिलेंगी। चलिए इसको देखते हैं। ये वेंट, गो की सेकंड फॉर्म में वेंट, इसका मतलब होता है जाना। तो क्या मतलब हुआ? अर्जुन वेंट टू अ शॉप। अर्जुन एक दुकान पर गया। टू बाय, खरीदने, कैंडल्स, मोमबत्तियाँ। कैंडल्स मतलब मोमबत्तियाँ। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ? अर्जुन वेंट टू अ शॉप टू बाय कैंडल्स। अर्जुन एक दुकान पर गया मोमबत्तियाँ खरीदने के लिए। ही बॉट टू कैंडल्स। क्या मतलब हुआ? दोस्तों ये भी पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। और ये जो है BOUGHT, इसे कई सारे लोग बाट वगैरह पढ़ते हैं। इसकी जो सही प्रोनाउंसिएशन है, जो करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है वो है बॉट। ये बाय की सेकंड फॉर्म है और वैसे ये थर्ड फॉर्म भी है। तो आप इसको सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म के तौर पर इसको ले सकते हैं, लेकिन इस वाक्य में इसको सेकंड फॉर्म के रूप में प्रयोग किया गया है क्योंकि यहाँ पर कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है। तो ये पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है और इसका मतलब होता है खरीदना। तो क्या मतलब हुआ? ही बॉट, उसने खरीदी, टू कैंडल्स, दो मोमबत्तियाँ। तो क्या मतलब हुआ? ही बॉट टू कैंडल्स, उसने दो मोमबत्तियाँ खरीदी। ईच ऑफ दैम मतलब उनमें से प्रत्येक। कॉस्टेड, दोस्तों ये जो वर्ड है कॉस्ट, आपने कॉस्ट जरूर सुना होगा। कॉस्ट का मतलब होता है किसी चीज़ का दाम या फिर कीमत। और कॉस्ट का मतलब ये भी होता है कोई चीज़ कितने की पड़ती है, उस पढ़ने को भी कॉस्ट कहा जाता है। और इसको यहाँ पर वर्ब के रूप में प्रयोग किया गया है। और ये कॉस्टेड इसकी सेकेंड फॉर्म है। कॉस्टेड 3 रुपीज़, 3 रुपये। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ? ईच ऑफ दैम कॉस्टेड 3 रुपीज़ मतलब कि उनमें से ईच ऑफ दैम मतलब उनमें से प्रत्येक 3 रुपये की पड़ी। चलिए आगे देखिए। इसका मतलब पता चल रहा है कि इसने 2 खरीदी हैं। वैन ही गेव आ 10 रुपीज़ नोट। वैन मतलब जब, वैन ही गेव, और ये गिव की सेकंड फॉर्म है। वैन ही गेव 10 रुपीज़ नोट, जब उसने 10 रुपये का नोट दिया। द शॉपकीपर मतलब कि दुकानदार, रिटर्न्ड, दुकानदार ने लौटा दिए 4 रुपीज़, उसने 4 रुपये लौटा दिए। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ? वैन ही गेव 10 रुपीज़ नोट, जब उसने एक 10 रुपये का नोट दिया। द शॉपकीपर रिटर्न्ड 4 रुपीज़, दुकानदार ने 4 रुपये लौटा दिए। देयर वॉज आ 2 रुपी कॉइन एंड 2 1 रुपी कॉइन्स। क्या मतलब हुआ? देयर वॉज ए 2 रुपी कॉइन मतलब कि एक 2 रुपये का सिक्का था। एंड और 2 1 रुपी कॉइन्स, और 2 जो थे वो 1 रुपये के सिक्के थे। कॉइन्स मतलब सिक्के। चलिए अब आप इसको यहाँ तक समझ ही गए। उसने 2 मोमबत्तियाँ खरीदी जिनकी कीमत हो गई 3 रुपये की एक मोमबत्ती, 6 रुपये उसकी कीमत हो गई। और दुकानदार ने उसको 4 रुपये वापस किए। एक था 2 रुपये का कॉइन मतलब 2 रुपये का सिक्का, और 1 रुपये के 2 सिक्के। तो इस तरह से दुकानदार ने उसको 4 रुपये वापस कर दिए। चलिए अब हम इसको आगे देखते हैं। वैन ही रीच्ड होम, जब वो घर पहुंचा। ये रीच की सेकंड फॉर्म है रीच्ड। वैन ही रीच्ड होम, जब वह घर पहुंचा। देयर वॉज नो लाइट मतलब कि देयर वॉज नो लाइट मतलब कि लाइट नहीं थी। क्या मतलब कह सकते हैं? इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, लाइट नहीं थी, लाइट भी कह सकते हैं इसको। और लाइट का मतलब प्रकाश भी होता है, तो यहाँ पर इसको इलेक्ट्रिसिटी के रूप में प्रयोग किया है। देयर वॉज नो लाइट मतलब कि घर पर लाइट नहीं थी, कह सकते हैं प्रकाश नहीं था, उजाला नहीं था। सो अर्जुन लिट द कैंडल। और दोस्तों ये जो लिट है ये लाइट की सेकंड फॉर्म है जिसका मतलब होता है जलाना। सो इसलिए अर्जुन लिट द कैंडल, अर्जुन ने मोमबत्ती जलाई। बट लेकिन बाय चांस
बाय चांस, बाय चांस का मतलब होता है संयोग से, या कह सकते हैं इत्तेफाक से। बाई चांस संयोग या संयोगवश, बाई चांस मतलब इत्तेफाक से। ही ड्रॉप, ड्रॉप का मतलब होता है गिरा देना। ही ड्रॉप्ड अ 1 रुपी कॉइन, उसने एक रुपया सिक्के को, 1 रुपये के सिक्के को गिरा दिया। ड्रॉप का मतलब गिराना, ये सेकंड फॉर्म है। ही लुक्ड अराउंड, उसने आसपास देखा, बट लेकिन कुड नॉट फाइंड द कॉइन, लेकिन वो सिक्के को नहीं ढूंढ पाया। दोस्तों जब हम किसी भी वाक्य में कुड का प्रयोग करते हैं तो कुड का प्रयोग पास्ट में किया जाता है, और कुड का की जो मीनिंग होती है वो होती है सका, सकी, सके, पाया, पाई, पाया। तो आप इस वर्ड को नोट कर सकते हैं, और ये नेगेटिव है तो नहीं भी इसमें ऐड हो जाएगा। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ? ही लुक्ड अराउंड, उसने आसपास ढूंढा, देखा, बट लेकिन कुड नॉट फाइंड द कॉइन, लेकिन उसे सिक्का नहीं मिल पाया, मतलब उसे कॉइन को वो नहीं ढूंढ सका। स्लोली मतलब कि धीरे धीरे, ये एडवर्ब है, धीरे। स्लोली मतलब धीरे धीरे। द कैंडल वॉज बर्नट, जो कैंडल थी, जो मोमबत्ती थी, वो जल गई। बर्नट आउट, बर्नट आउट का मतलब होता है पूरी तरह से जल जाना, जो मोमबत्ती थी वो पूरी तरह से जल गई। बट लेकिन अर्जुन डिड नॉट फाइंड द कॉइन, लेकिन अर्जुन को नहीं मिला, सिक्का नहीं मिला। और ये पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव वाक्य है, तो क्या मतलब हुआ? बट अर्जुन डिड नॉट फाइंड द कॉइन, लेकिन अर्जुन को सिक्का नहीं मिला। सो इसलिए ही लिट द सेकंड कैंडल टू, और ये टू जो है TOO, इसका मतलब होता है भी। तो क्या मतलब हुआ? सो इसलिए ही लिट द सेकंड कैंडल टू, उसने दूसरी मोमबत्ती को भी जला दिया। एंड कैप्ट लुकिंग, और ढूंढता रहा, फॉर द कॉइन, फॉर द कॉइन सिक्के को। तो और लुक फॉर का देखिए दोस्तों, जो लुक है इसका मतलब देखना होता है, लेकिन जब इसके साथ फॉर जुड़ जाता है तो इसका मतलब हो जाता है ढूंढना। आपने अक्सर सुना होगा इस तरह के सेंटेंस, आई एम लुकिंग फॉर ए जॉब, मतलब मैं एक नौकरी ढूंढ रहा हूँ। तो लुक फॉर का मतलब क्या होता है? ढूंढना। आप इस वर्ड को नोट कर सकते हैं। और यदि खाली लुक के बारे में बात करें तो लुक का मतलब देखना होता है, और फॉर का मतलब होता है के लिए। लेकिन जब ये दोनों वर्ड एक साथ जुड़ जाते हैं तो ये क्या बन जाता है? लुक फॉर। लुक फॉर का मतलब हो जाता है ढूंढना। तो क्या मतलब हुआ? उसने दूसरी मोमबत्ती भी जला दी। एंड कैप्ट लुकिंग फॉर द कॉइन, और उस सिक्के को ढूंढता रहा। आफ्टर सम टाइम, कुछ देर के बाद, द सेकेंड कैंडल वॉज ऑल्सो बर्नट आउट, जो दूसरी कैंडल थी वो भी पूरी तरह जल गई। एंड लकीली, लकीली का मतलब होता है भाग्य से, ये एक एडवर्ब है, मतलब भाग्य से। अर्जुन रिकवर्ड द 1 रुपी कॉइन, रिकवर का मतलब होता है बरामद कर लेना। अर्जुन ने बरामद कर लिया था 1 रुपी कॉइन, 1 रुपये के सिक्के को। चलिए आगे देखिए। और दोस्तों यहाँ पर आप ये इस सीन को भी देख सकते हैं कि यहाँ पे वो लड़का है जिसका नाम अर्जुन है, और वो मोमबत्ती जलाकर आसपास में ढूंढ रहा है कुछ सिक्के वगैरह को। चलिए आगे देखते हैं। बट लेकिन टू गेट दैट 1 रुपी कॉइन, उस 1 रुपये को 1 रुपये के सिक्के को लेने के लिए अर्जुन हैड बर्नट, अर्जुन, और दोस्तों यहाँ पर हैड के साथ थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया गया है। ये है BURNT, बर्नट। ये बर्न की थर्ड फॉर्म है, बर्नट। और यहाँ जब हैड के साथ थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया गया तो ये पास्ट परफेक्ट का वाक्य है। तो क्या मतलब हुआ? अर्जुन हैड बर्नट, अर्जुन जो है जला चुका था। बर्नट आउट, जला चुका था। 2 कैंडल्स, मतलब अर्जुन 2 मोमबत्तियों को जला चुका था। वर्थ 6 रुपीज़, 6 रुपये की कीमत वाली। तो क्या मतलब हुआ इस पूरी लाइन का? बट टू गेट दैट 1 रुपीज़ कॉइन, मतलब कि लेकिन उस 1 रुपये के सिक्के को लेने के लिए अर्जुन हैड बर्नट आउट 2 कैंडल्स वर्थ 6 रुपीज़। अर्जुन जो है वो 6 रुपये की 2 मोमबत्तियों को जला चुका था। चलिए आगे देखिए। नाउ, अब, ही वंडर्ड, वंडर का मतलब होता है किसी चीज़ पे अचंभा करना या किसी चीज़ के बारे में आश्चर्य के साथ सोचना। वो आश्चर्य के साथ सोचने लगा, वंडर्ड वेदर की ही हैड अ प्रॉफिट और ए लॉस, क्या उसको फ़ायदा हुआ या फिर नुकसान। आगे देखिए। नाउ, अब, ही अंडरस्टूड, वो समझ गया, दैट की वन शुड बी केयरफुल। वन शुड बी केयरफुल मतलब कि किसी को भी केयरफुल होना चाहिए। केयरफुल का मतलब होता है किसी भी चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा ध्यान रखना, ध्यानपूर्वक होना, केयरफुल होना चाहिए। टू मेक डिसीजंस मतलब कि निर्णय लेने में। विच डू नॉट कॉज एनी लॉस, जो कि किसी भी तरह से हानि का कारण ना बने। तो दोस्तों इस तरह से स्टोरी थी, और मैं समझता हूँ कि जो स्टोरी का जो सार है, जो कहानी से जो हमें शिक्षा मिलती है, आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। जैसा हमने इसमें देखा कि जो राजू है, राजू ने 1 रुपये के सिक्के को ढूंढने के लिए
6 रुपये की मोमबत्तियों को जला दिया, तो जाहिर सी बात है अंत में उसको नुकसान ही हुआ। तो जिससे हमें क्या शिक्षा मिलती है दोस्तों कि कई बार हम अपने जीवन में बहुत छोटी छोटी चीज़ों को हासिल करने के लिए बड़ी बड़ी चीज़ों को गवा देते हैं, जिससे हमें अंत में पता लगता है, रियलाइज़ होता है कि इस छोटी सी चीज़ को पाने के लिए हमने अपना बड़ा नुकसान कर लिया। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि कहानी आपको अच्छी लगी होगी। यदि आपको मेरा प्रयास भी अच्छा लगा हो तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को जरूर लाइक करें, शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और कमेंट करके जरूर बताएं यदि आपकी तरफ से कोई सुझाव। और दोस्तों यदि आपको ऐसा लगता हो कि इस स्टोरी का कोई और भी इसका एक मोरल हो सकता है या कोई और भी इससे शिक्षा हो सकती है, तो वो भी आप कमेंट के माध्यम से मुझे ज़रूर बताएं। सुनने के लिए थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे एंड बाय।